वेलकम एस्पिरेंट्स ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे WTO अंकटाड के पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने WTO के बारे में समझने की कोशिश की थी। पार्ट 2 में अंकटाड के बारे में बात करते हैं। अंकटाड के बारे में इसे फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता चुका हूँ। पहले पार्ट 1 में अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को होती है। क्योंकि उसी समय 1964 ईस्वी में ही मार्च से लेकर जून तक संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा एक बैठक होती है विश्व व्यापार को नियमित करने के लिए, खास करके अल्प विकसित देशों में को इसका भागीदार बनाने के लिए। उसी सम्मेलन के बाद सहमति बनती है और 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को अंकटाड की स्थापना होती है। वर्तमान में अंकटाड के कुल सदस्यों की संख्या 195 है। इसकी सदस्यता स्वैच्छिक है। इसकी सदस्यता क्या है? स्वैच्छिक है। इसका उद्देश्य जो है अल्प विकसित राष्ट्रों के व्यापार तथा आर्थिक विकास के लिए प्रयास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अल्प विकसित राष्ट्रों के व्यापार तथा आर्थिक विकास के इसका प्रयास करना मुख्य उद्देश्य है। जब भी अंकटाड की बैठक होती है तब यूएनओ की एक संस्था है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको इसमें अस्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है IMF को अंकटाड के सम्मेलन में। वर्तमान महासचिव इसके जो हैं मुखिसा कितुई हैं। ये कीनिया के रहने वाले हैं और इसका मुख्यालय जेनेवा है। हमें ध्यान रखना है अल्प विकसित राष्ट्रों के व्यापार तथा आर्थिक विकास के लिए अंकटाड की स्थापना की गई थी। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और WTO के तो मुख्य उद्देश्य की चर्चा हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया है। अब यहाँ पे अंकटाड एवं WTO में अंतर को बताया गया है। अंकटाड का जो मुख्य काम है अल्प विकसित राष्ट्रों के व्यापार तथा आर्थिक विकास मुख्य उद्देश्य है। वहीं WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार तथा व्यापार विस्तार इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है कि अंकटाड जो है गैर सरकारी हिस्सेदारों स्टेक होल्डर्स की मजबूत भूमिका होती है। गैर सरकारी हिस्सेदारों की मजबूत भूमिका होती है, स्टेक होल्डर्स होते हैं। गैर सरकारी हिस्सेदारों का मतलब होता है जो सिविल सोसाइटीज हैं, NGO हैं, इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, इसी तरह की जो एक संस्थाएं होती हैं उनकी इसमें मजबूत भूमिका होती है। ठीक है, किसमें? अंकटाड में। लेकिन WTO में जो है गैर सरकारी हिस्सेदारों यानी स्टेक होल्डर की बहुत ही सीमित भूमिका होती है। मतलब NGO और सिविल सोसाइटी तरह के संस्थाओं का, स्टेक होल्डर्स का, नॉन स्टेक होल्डर्स का बहुत ही सीमित भूमिका होती है WTO में। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतना अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और ये ही आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 1 2 पर प्रश्न नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमने एक अंतर के तौर पर बता दिया। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे अंतर हैं। WTO का पहले तो चाहे गैट का था, ये अंकटाड जो है आर्थिक सामाजिक परिषद को स्थापना की। अन्य भी बहुत संस्थाएं हैं कॉन्फ्रेंस को लेकर के और इनके प्रतिनिधि मंडल को लेकर, सम्मेलन को लेकर के बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतना ही समझना है। तो मुझे लगता है कि आप WTO और अंकटाड से जो भी प्रश्न आएंगे वो आप उसमें बेहतर करेंगे और इससे प्रश्न संबंधित जो है निश्चित रूप से बना लेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।